स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अहो जन्म समूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिवसंवृतं क्व रतिम करवाण्ययम्। अहो आश्चर्य है, जन समूह समस्त प्राणियों जड़ चेतन में अपिमान भी न मन नहीं, द्वैतम दुई, पश्यतो देखते हुए, मम मन मेरा, अरण्यम मन जंगल, इव की तरह, संवृतम प्रवृत्त, क्व मन कहाँ, रतिम राग या मोह, करवाणी करूं, अहम मान मैं। आश्चर्य में हूँ मैं, संसार के विविध जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैत रूपी अरण्य वन में नहीं भटकता हूँ, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, देख रहा हूँ। अतः मैं इससे मोहित होकर कैसे बर्ताव और व्यवहार करूँ। मैं सभी तरह के आकर्षण से मुक्त हूँ। राजा जनक को एक नवीन विचार दृष्टि मिल गई। सृष्टि जहाँ भी थी वहाँ भी वही थी, परंतु उसको देखने का ढंग बदल गया। जो सृष्टि पहले उन्हें सुखकारी अथवा कष्टकारी लगती थी, वह अब ना ही सुखकारी है और ना ही कष्टकारी है। सुख तथा दुख, प्रेम एवं घृणा, अपना पराया, सब मानसिक स्थिति हैं। आत्मा के निमित्त सिर्फ है, उसमें कोई लगाव नहीं है, ना अच्छा है ना बुरा है। यह भेद ही खत्म हो गया। उसकी उपस्थिति को सिर्फ दृष्टाभाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, डर और संसार को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह सारा जनसमूह भी जंगल के सदृश दिखलाई पड़ रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखलाई नहीं पड़ता कि वे मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न हैं। ये मित्र, शत्रु, प्रेमी इत्यादि हैं। इनके प्रति जो व्यक्तिगत मान्यताएं थीं वे सारी समाप्त हो गईं। इस जनसमूह में भी एकता का भाव प्रदर्शित हो रहा है, आत्मरूप दिखलाई पड़ रहा है। संकीर्णता के सारे दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता इत्यादि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। ज्ञान रहित मनुष्य की जो अलग अलग मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी समाप्त हो गई। बस एकमात्र अस्तित्व ही शेष रह गया। यह श्रेष्ठ ज्ञान राजा जनक को गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। मिथ्या को त्याग कर जनक सत्य को प्राप्त हो गए।